सूरा अल कहफ सूरा नंबर 18, जिसका मतलब गुफा है। यह एक मक्की सूरह है और 110 आयतें इसके अंदर है, जो एकेश्वरवाद, तौहीद और आस्था, ईमान से संबंधित है। इन विषयों को 3 कहानियों के माध्यम से समझाया गया है। वे हैं गुफा वाले लोग, असहाब अल कहफ की कहानी, मूसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह के एक नेक बंदे खिद्र अलैहिस्सलाम से मुलाकात की कहानी, और जुल्करनैन की कहानी। गुफा वाले लोग नौजवानों का एक समूह था जो आस्तिक थे। वे अपने अविश्वासी और शत्रुतापूर्ण लोगों से अपने ईमान की खातिर भाग निकले और अल्लाह की पनाह पाने के लिए एक गुफा में शरण ली। अल्लाह ने उन्हें उस गुफा में 309 वर्षों तक सुलाए रखा, जिसके बाद उन्हें जगाया गया। जागने पर उन्होंने पाया कि उनके आसपास की चीजें और लोग बदल चुके थे, लेकिन उन्हें लगा कि वे तो बस थोड़ी ही देर सोए थे। यह कहानी एक ओर अल्लाह की शक्ति को दर्शाती है, तो दूसरी ओर पुनरुत्थान, क़यामत की अनिवार्यता को। यह कहानी युगों-युगों तक आस्था और आस्तिकों, मुसलमानों की निरंतरता का भी संकेत देती है। इस सूरह का नाम इसी घटना के आधार पर रखा गया है। दूसरी कहानी मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह के एक खास नेक बंदे खिद्र अलैहिस्सलाम से मुलाकात की है। मूसा ने ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से कुछ समय तक खिद्र अलैहिस्सलाम का साथ दिया था। यह कहानी ज्ञान की खोज में विनम्रता के सिद्धांत को दर्शाती है और इस तथ्य को भी उजागर करती है कि अल्लाह जिसे चाहे उसे कुछ अदृश्य यानी गैबी मामलों का ज्ञान प्रदान कर सकता है। इस कहानी के दौरान कुछ ऐसे ही अदृश्य और असाधारण मामलों का जिक्र किया गया है, जिनका ज्ञान अल्लाह ने खिद्र अलैहिस्सलाम को दिया था और जिस पर मूसा अलैहिस्सलाम के लिए धैर्य बनाए रखना अत्यंत कठिन हो गया था। तीसरी कहानी एक शक्तिशाली सम्राट जुल्करनैन की है। अल्लाह ने उन्हें एक विशाल साम्राज्य के साथ-साथ बुद्धिमत्ता, नेकी और न्यायपरायणता भी प्रदान की थी। उन्होंने अनेक नेक कार्य किए, जिसमें याजूज और माजूज 2 खूंखार कबीलों के आक्रमणों को रोकने के लिए एक विशाल दीवार का निर्माण भी शामिल था। इन कहानियों के साथ-साथ कुछ अन्य दृष्टांतों और तथ्यों का भी उल्लेख किया गया है। इनका उद्देश्य इस बात पर जोर देना है कि सत्य और आस्था का संबंध सांसारिक धन, दौलत और सत्ता से नहीं होता है।